वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, एक AOB एक ट्राइंगल दे रखा है और आपको ये बताना है कि ये एक ऐसा पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां से ये तीनों ही वर्टिसेस A, O और B इक्वी डिस्टेंस हो, बराबर दूरी पे हों। ठीक है, 9th में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारे पास में, ठीक है, सपोज करो जैसे ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट था हमारे पास में। ठीक है, तो वहां से क्या होता था, तीनों ही वर्टिसेस की डिस्टेंस कैसे होती थी, यहाँ से O से A तक की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस और O से C की डिस्टेंस, ये तीनों ही कैसी होती थी, बराबर होती थी। किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये तीनों ही डिस्टेंस कैसी होती थी, बराबर। अब हम ये देखेंगे हाइपोटेन्यूस हमारे पास कहां दे रखा है। अगर ये राइट एंगल भाई एक्सिस काट रही है, राइट एंगल पे ही काटनी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y, तो ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास B को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2A और 0 है, यहाँ के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं 0 और 2B। अब हाइपोटेन्यूस राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, ये जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट से तीनों ही वर्टिसेस क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि M से A तक की डिस्टेंस MA, MB और MO ये तीनों ही बराबर दूरी पे होंगे। यानी कि यहां से M से अगर O को मिलाया जाए तो ये तीनों ही डिस्टेंस बराबर बराबर होंगी। कितनी? M से लेके O की डिस्टेंस, M से लेके A की डिस्टेंस और M से लेके B तक की डिस्टेंस। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस होती है AB, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, वो तीनों ही वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, दे रखा है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो, दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल देते हैं, हाफ कर देते हैं। यानी ये का x कोऑर्डिनेट में x ऐड करके हाफ कर देंगे और y में y को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो यहां से m पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, यहां से 0 ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो पहले x निकालना होगा, तो x में x ऐड करेंगे, यानी 0 में 2a ऐड करेंगे, 2 ही रहा और उसका हाफ करना है। तो कितना आया, 2a का हाफ। भाई 2a को आधा कर दीजिए। हमने क्या किया, 0 में ऐड किया हमने 2a को और हाफ कर लिया। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, x कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। ठीक है, तो ये क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, a आ जाएगा। और जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसमें से 2b में 0 ऐड करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो क्या 2b अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b आएगा। यानी जो x और y जो कोऑर्डिनेट आए, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, हम 0 और 2a को ऐड किया, हाफ कर दिया, a आया, तो ये आ गया। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या आया, ये b आ गया। तो इस तरह से हम देखेंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बहुत आसान है इस तरह से निकालना, राइट एंगल ट्राइंगल में हो। यानी कि जब भी x निकालते हैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देते हैं, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर, तो बस 0 में 2a को ऐड करेंगे, 2a ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2a का हाफ a रह गया, और 2b में 0 ऐड करेंगे, वो 2b का हाफ हो जाएगा, यानी कि b रह जाएगा। तो a और b हो गए, x के कोऑर्डिनेट क्या क्या आए, A एंड B। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन पहला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।